सत्संग से कि जीव की अशुद्धि धुल जाती है। ये जीव जब जन्म लेता है तब तो बड़ा पवित्र होता है, लेकिन जैसे जैसे इस पर संग का रंग चढ़ता है वैसे वैसे ये मलिन होता जाता है। इसलिए हमेशा श्रेष्ठ संतों का संग करना चाहिए। दूसरे योगेश ने भगवत धर्म का उपदेश किया। तीसरे योगेश अंतरिक्ष ने माया के लक्षण बताए। चौथे योगेश प्रभु ने माया को पार करने के उपाय बताए। माया को पार करने के वैसे तो बहुत से उपाय बताए गए हैं, लेकिन निष्काम भक्ति के द्वारा माया को सहज में ही पार किया जा सकता है। पांचवें योगेश ने नारायण का स्वरूप समझाया। छठे योगेश अरविहत्र ने कर्म के बारे में समझाया। अनासक्त भाव से किया गया कर्म ही श्रेष्ठ कर्म है। कर्म तो करना है, लेकिन कर्म फल की इच्छा नहीं रखनी है। मां फलेषु कदाचन। कर्म फल को प्रभु के चरणों में अर्पण कर दो। कर्म फल को प्रभु के चरणों में अर्पण कर दोगे तो एक तो कर्म करने का अभिमान नष्ट हो जाएगा और परमात्मा उस कर्म का फल तुम्हें कई गुना करके वापस लौटाएंगे। सातवें योगेश ने प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया। आठवें योगेश चमस ने भक्तिहीन पुरुष की अधोगति का वर्णन किया और करभाजन नाम के नव योगेश ने प्रभु की पूजा विधि समझाई। अंत में नारद जी ने वसुदेव जी से कहा, अब ज्यादा समय नहीं है, श्री कृष्ण को अपना पुत्र मत मानो, वो तो साक्षात ईश्वर हैं। इधर देवता भी प्रभु से स्वधाम लौटने की प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने इस पृथ्वी लोक से अपनी लीला समेटने का निश्चय किया। द्वारका में अपशकुन होने लगे। वृद्ध यादव ने प्रभु से कहा, प्रभु अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें ऋषि मुनियों का श्राप लगा है। सभी प्रभास क्षेत्र में जाने की तैयारी करने लगे। जब उद्धव जी ने सुना कि प्रभु मुझे छोड़कर भी जा रहे हैं, उद्धव जी प्रभु के पास आए तो प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं आपके बिना यहाँ कैसे रह पाऊंगा, प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलो। श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, जब इस संसार में तुम मेरे साथ में आए ही नहीं तो फिर चल कैसे सकते हो। इस संसार में जीव अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इस संसार तो सपनों का खेल है, इस संसार तो माया है, इस संसार तो असत्य है। सत्य तो केवल एक आत्मा है, सत्य तो केवल एक परमात्मा है। प्रभु ने उद्धव जी को त्याग और संन्यास का उपदेश दिया। उद्धव जी कहते, प्रभु ये त्याग और संन्यास का मार्ग तो बड़ा कठिन मार्ग है, प्रभु मुझे कृपा करके कुछ सरल मार्ग बताओ, कुछ सरल साधन बताओ, मुझे उपदेश प्रदान करो, ज्ञान प्रदान करो। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव मैंने तुम्हें मनुष्य जन्म देकर के तुम पर कम कृपा की है। कितनी बड़ी कृपा की मैंने तुम पर कि मैंने तुम्हें मनुष्य जन्म दिया। अब तो तुम्हें स्वयं को अपने ऊपर कृपा करनी है। अपना उद्धार तुम्हें स्वयं को ही करना है। अपना गुरु स्वयं बन करके तुम्हें अपना उद्धार करना है। ये आत्मा ही आत्मा का गुरु है। परमात्मा ने तो हमें मनुष्य जन्म दे करके हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। अब तो इस मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है वो हमें निर्धारित करना है और उस मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने का उपाय करना है। अधिकतर मनुष्यों को अपने मनुष्य जीवन के मुख्य लक्ष्य का ही पता नहीं है। इस मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। उद्धव तुम स्वयं तुम्हारे गुरु हो, तुम स्वयं भावपूर्वक प्रयास करोगे तो अंदर से प्रेरणा होगी और तुम्हारा उद्धार तुम स्वयं ही कर सकोगे। उद्धार मैं तुमसे तुम्हारा धन नहीं मांगता, मैं तुम्हारा मन मांगता हूं। ये मन तुम मुझे दे दो। प्रभु कहते हैं, उद्धव मैंने संसार में कई प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है, लेकिन मनुष्य शरीर मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि इस मनुष्य के पास में एकाग्र बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि है। मनुष्य में और पशु में केवल ये इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। ये मनुष्य सारे काम वही कर रहा है जो पशु करता है। पशु संतान उत्पत्ति करता है, हम भी कर रहे हैं। पशु
अपने बालकों का पेट भरने के लिए दिन भर से इधर उधर से भोजन की व्यवस्था करता है जब तो बालक छोटा होता है ना। हम किस काम में लगे दिन भर में, उसी काम में तो लगे हुए हैं। पशु अपने रहने के लिए स्थान, एक रात के लिए स्थान ढूंढता है। और हमने जो बंगला बनाया किस लिए? इसलिए तो काम तो वही किया, अलग क्या कर लिया। मनुष्य के पास में बुद्धि है और पशु के पास में बुद्धि नहीं है। और परमात्मा कहता है बुद्धि मैंने इसको इसलिए दी है तो बुद्धि के द्वारा ये मुझे जान सकता है, मुझे पहचान सकता है, मुझे प्राप्त कर सकता है। इस तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा यह मनुष्य ईश्वर का साक्षात अनुभव कर सकता है। इस संबंध अवधूत दत्तात्रेय जी और यदु राजा का संवाद सुनाता हूं। त्रिकालदर्शी दत्तात्रेय जी जब संसार में निर्भयता से विचरण कर रहे थे तो यदु राजा ने उनसे पूछा, महाराज इस संसार में अधिकांश लोग जिस काम और क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं वो काम और क्रोध की अग्नि आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाती है, और जिस आनंद का वर्णन इस वाणी से नहीं किया जा सकता है उस आनंद को आप आत्मस्वरूप समाहित आनंद से प्राप्त कर लेते हैं, इसका क्या कारण? दत्तात्रेय जी कहते, राजन मैंने 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करके जान लिया है कि संसार की जड़ वस्तुओं में आनंद नहीं रह सकता। अज्ञानता के कारण मूर्ख लोग संसार की जड़ वस्तुओं में आनंद खोजते हैं। मेरे 24 गुरु इस प्रकार हैं। पृथ्वी मेरी पहली गुरु है। धरती से मैंने सीखा, धरती बहुत कुछ सहन करके भी सबको सुख प्रदान करती है। धरती से मैंने सीखा सबके प्रति सद्भाव, सहनशीलता की सीख ली। वायु को मैंने अपना गुरु बनाया। वायु से मैंने सीखा वायु 2 प्रकार की होती है, एक प्राण वायु जो कि हमारे अंदर बह रही है और एक बाहर बहने वाली वायु। प्राण वायु भोजन पर निर्भर है, प्राण वायु को भोजन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। प्राण वायु से मैंने संतोष की सीख ली। और बाहर बहने वाली वायु सुगंध की जगह भी जाती है और दुर्गंध की जगह भी जाती है, लेकिन उस वायु में ना तो कहीं की सुगंध होती है ना कहीं की दुर्गंध होती है। उस वायु से मैंने निसंगता की सीख ली। आकाश को मैंने अपना गुरु बनाया। आकाश ने मुझे सिखाया आकाश अनादि अविनाशी है, आकाश सर्वव्यापी है। इस प्रकार परमात्मा भी सर्वव्यापी है और आत्मा भी अनादि अविनाशी है। जल को मैंने अपना गुरु बनाया। जल से मैंने शीतलता, मधुरता का उपदेश लिया। जल की भांति एक साधक को शीतल स्वभाव का मधुर भाषी होना चाहिए। अग्नि को मैंने अपना गुरु बनाया। अग्नि से मैंने पवित्रता की सीख ली। हृदय में यदि विवेक रूपी अग्नि होगी तो वहां पाप नहीं आ पाएगा। चंद्रमा को मैंने अपना गुरु बनाया। चंद्रमा से मैंने सीखा चंद्रमा की कलाएं 15 दिन में घटती है और 15 दिन में बढ़ती है, लेकिन चंद्रमा तो अपनी जगह स्थित रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ये शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती है। आत्मा तो वहीं क्यों ही रहती है। सूर्य को मैंने अपना गुरु बनाया। सूर्य से मैंने सीखा सूर्य का प्रतिबिंब कई जलपात्रों में दिखाई देता है, लेकिन सूर्य तो एक होता है। इस प्रकार अलग अलग शरीरों की बनावट होने के कारण ये आत्मा भी हमें अलग अलग दिखाई देती है, जबकि आत्मा तो एक है। आत्मा आकार और उपाधि से रहित है। कबूतर को मैंने अपना गुरु बनाया। कबूतर से मैंने सीखा कबूतर अपनी पत्नी में और अपने बच्चों में आसक्त होकर के अपना सर्वनाश कर लेता है। इस प्रकार इस मनुष्य को भी संसार में किसी में आसक्त नहीं होना चाहिए, वरना ये भी अपना सर्वनाश कर लेगा। अजगर को मैंने अपना गुरु बनाया। अजगर से मैंने सीखा अजगर एक जगह पर निशेष पड़ा रहता है, प्रारब्ध कर्मानुसार जो मिल जाता है उसमें संतुष्ट रहता है। अजगर से सीखा इस प्रकार प्रारब्ध कर्मानुसार जो मिल जावे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। समुद्र को मैंने अपना गुरु बनाया। समुद्र से मैंने सीखा समुद्र में वर्षा ऋतु में बहुत सारा जल आके गिरता है, लेकिन समुद्र उस जल को प्राप्त करके छलकता नहीं है, और गर्मी के मौसम में समुद्र सूखता नहीं है।
समुद्र से मैंने सीखा इस प्रकार मनुष्य को भी सुख में हंसना नहीं चाहिए, दुख में रोना नहीं चाहिए, सुख दुख में उस समुद्र की भांति सम स्थिति में रहना चाहिए। पतंगा को मैंने अपना गुरु बनाया, पतंगा से मैंने सीखा, पतंगा अग्नि से मोहित होकर उसके पास में जाता है, उसमें जल करके भस्म हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य भी माया में मोहित होकर के, माया में फंस करके अपना सर्वनाश कर लेता है। भ्रमर को मैंने अपना गुरु बनाया, भ्रमर से मैंने सीखा सार ग्रहण करना। भ्रमर फूल फूल पर बैठता है, उसका रस उसका सार ले आता है, लेकिन भ्रमर की तरह आसक्त नहीं होना चाहिए। भ्रमर कमल के फूल पर बैठता है, उसी गंध में आसक्त हो जाता है, कमल का फूल बंद हो जाता है, उसके प्राण निकल जाते हैं। इस प्रकार ये संसार भी एक कमल है, जीव भ्रमर है, विशेष सुखादि इस कमल की गंध है। अब जीव की भ्रमर इस संसार रूपी कमल पर बैठता है और विशेष सुखादि गंध में आसक्त होकर के अपना सर्वनाश कर लेता है। हाथी को मैंने अपना गुरु बनाया, हाथी से मैंने सीखा हाथी को पकड़ने के लोग बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं, उसको घास फूस से ढक देते हैं, फिर एक कागज की हथनी बना करके उस पर खड़ी कर देते हैं। अब वो हाथी उस हथनी के पास में स्पर्श सुख की लालसा से आता है, उस गड्ढे में गिर करके फंस जाता है। इस प्रकार एक योगी को, एक सन्यासी को लकड़ी से बनी स्त्री का भी पैर से भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, वरना वो भी हाथी की तरह फंस जाएगा। मधुमक्खी को मैंने अपना गुरु बनाया, मधुमक्खी से मैंने सीखा वस्तु का, धन का ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी शहद का संग्रह करती है और लोग उसको मार करके वो शहद ले जाते हैं। इसी प्रकार तुमने भी यदि धन का ज्यादा संग्रह किया, तुम्हारी वही दशा होने वाली है। हिरण को मैंने अपना गुरु बनाया, हिरण से मैंने सीखा हिरण का शिकार करने के लिए बहेलिया बीन बजाता है और हिरण इस बीन के संगीत में लीन हो जाता है, बहेलिया उस पर तीर चला देता है, उसका शिकार कर लेता है। इस प्रकार योगी को, एक सन्यासी को नृत्य, गीत, संगीत इनका त्याग कर देना चाहिए। मछली को मैंने अपना गुरु बनाया, मछली से मैंने सीखा मछली को पकड़ने के लोग कांटे पर टुकड़ा लगाते हैं, जाल फेंकते हैं, मछली उस कांटे पर लगे टुकड़े को खाने के लिए दौड़ती है और जाल में फंस जाती है। इस प्रकार इस मनुष्य को भी ये स्वाद की लालसा जीव बहुत परेशान करती है। यदि सभी इंद्रियों को जीत लिया लेकिन रसना को नहीं जीत पाए, सर्वनाश हो जाएगा। और जिसने अपनी रसना को जीत लिया उसने सबको जीत लिया। इस प्रकार दत्तात्रेय जी ने शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श इन 5 विषयों की व्याख्या की। एक एक विषय का सेवन करने पर हाथी, भ्रमर, हिरण, मछली इनका नाश हो गया, जबकि मनुष्य तो इन 5 विषयों का एक साथ सेवन करता है, इसकी क्या दशा होगी। राजन, एक पिंगला नाम की वेश्या थी, उसको मैंने अपना गुरु बनाया। वो वेश्या रात भर धनवान ग्राहकों के लिए जागा करती थी। एक दिन वेश्या ने सोचा, इन कामी और विलासी मनुष्यों के जागने के बजाय यदि मैं प्रभु के लिए जागूं तो प्रभु को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकती हूँ। तो वेश्या ने अपने समस्त विषय सुखों का त्याग कर दिया। उस वेश्या से मैंने यही सीखा, इस प्रकार इस संसार में आशा रखना ही दुख का कारण है। यदि मैं किसी वस्तु की अपेक्षा रखी और वस्तु नहीं मिली तो कष्ट होगा, और आशा ही नहीं है, अपेक्षा ही नहीं है, तो भी कष्ट किस बात का। आशा ही दुख का कारण है और निराशा ही सुख का कारण है। पूरी पक्ष से मैंने संग्रह के बदले त्याग करना सीखा। बालक से मैंने भोलापन और निर्दोषता की सीख ली। एक कुंवारी कन्या को मैंने अपना गुरु बनाया। एक कुंवारी कन्या की मंगनी करने के लिए घर में कुछ मेहमान आए। घर में धान नहीं था, वो कन्या धान लेकर के कूटने के लिए बैठी। उसने हाथ में चूड़ियां पहन रखी थी, तो कूटने के कारण चूड़ियां खनन 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 बजने लगी। कन्या सोचती है घर में मेहमान बैठे हैं, क्या सोचेंगे,
घर में कुछ है नहीं इसलिए कूट रही है, तो चूड़ियों की आवाज आ रही है ना, उसने चूड़ियां उतारना प्रारंभ किया। जब हाथ में एक चूड़ी रह गई तब आवाज आना बंद हुआ, जब तक 2 चूड़ी रही तब तक भी आवाज आती रही। उस कन्या से मैंने सीखा, इस प्रकार एक योगी को, एक सन्यासी को अकेले रहना चाहिए, समूह में रहने पर कलह होने का डर रहता है। एक लोहार को मैंने अपना गुरु बनाया। एक लोहार बाण बना रहा था, रास्ते में से राजा की सवारी निकल कर जा रही थी, लेकिन लोहार अपने कार्य में इतना तन में था, उसे पता नहीं चला कौन आया और कौन गया। उस लोहार से मैंने सीखा, इस प्रकार ईश्वर की आराधना में भी ऐसी तन्मयता की आवश्यकता। सर्प को मैंने अपना गुरु बनाया। सर्प से मैंने सीखा, आपने देखा होगा सर्प कभी भी समूह में विचरण नहीं करता है, सर्प हमेशा अकेला ही विचरण करता है। सर्प से मैंने ये सीखा, एक योगी को, एक सन्यासी को अकेले ही विचरण करना चाहिए। मकड़ी को मैंने अपना गुरु बनाया। मकड़ी से मैंने सीखा, मकड़ी अपने मुंह से लार टपकाती है, जाला बनाती है, फिर उसके अंदर खेलती है और अंत में उसको अपने अंदर ही समेट लेती है। इस प्रकार ईश्वर भी अपनी माया से इस सृष्टि की रचना करते हैं, जीव मात्र में बस करके इस संसार में खेलते हैं और अंत में इसको अपने अंदर ही समेट लेते हैं। कीटक को मैंने अपना गुरु बनाया। कीटक से मैंने सीखा, भौरी कीटक को पकड़ करके अपने बिल में कैद कर लेती है और वो कीटक उस भौरी का चिंतन करते करते स्वयं भी